अस्सलाम वालेकुम जी। आज की मेरी ये वीडियो जो है ये किसी अदालती मामले के ऊपर नहीं है, लेकिन एक जनरल डिस्कशन है कि अगर आप ज़िंदगी में कोई गलती करते हैं ना तो अपनी उस गलती का एतराफ़ कर लें। आप यकीन माने आप बहुत सारी मुसीबतों से वैसे ही बच जाएंगे, क्योंकि जब आप अना में आ जाते हैं ना और अपनी वो गलती छुपाते हैं लोगों के आगे, तो एक तो आपको झूठ बहुत ज़्यादा बोलने पड़ते हैं, एक झूठ के पीछे 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और जब आप अना में होते हैं तो अगला बंदा भी आपको माफ़ नहीं करता। पता तो लग जाता है जब आप गलती करते हैं, अगले लोगों को भी पता लग जाता है कि यार कसूरवार कौन है। और सबसे बड़ी बात कि आपका अपना ज़मीर, अल्लाह पाक ने ना इंसान के अंदर जो ज़मीर रखा है वो इंसान को खुद इंटीमेट करके बता देता है कि बेटा गलती दे रही है। अना में रहोगे, नहीं मानोगे, झूठ बोलते रहोगे, अपने आप को लोगों के आगे कवर रखोगे और बात है, लेकिन इंसान का ज़मीर उसको खुद अच्छे तरीके से बता देता है कि गलती तुम्हारी अपनी है। लिहाजा सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि इंसान लोगों के सामने एतराफ़ कर ले कि जी गलती मेरे से हुई है, और जाके जिस शख्स के कसूरवार हैं आप उससे माफ़ी मांग लें। जब आप माफ़ी तलब करने जाते हैं ना किसी के पास, तो अगले के दिल में रहम अल्लाह पाक पैदा करता है और वो शख्स आपको माफ़ कर सकता है। लेकिन हम एटीट्यूड में इतना रहते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है कि जी हम क्यों किसी के पास माफ़ी मांगने जाएं। माफ़ी मांगने में आपकी शख्सियत की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है, कभी भी आपकी वैल्यू कम नहीं होती। जो माफ़ी मांगने वाला होता है ना, उसको हमेशा अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है, क्योंकि उसका तकब्बुर ख़त्म होता है, उसकी अना ख़त्म होती है। वो दूसरे शख्स के पास माफ़ी मांगने जाता है तो अल्लाह पाक उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है। कभी भी माफ़ी मांगने से आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी, आप देखेंगे। हाँ, आप कसूरवार हैं और आप अना अपने दिल में पैदा करके बैठ गए हैं और आप माफ़ी मांगने नहीं जाएंगे तो आपकी इज़्ज़त ज़रूर लोगों के दिल में कम होगी। लिहाजा अगर इंसान से गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में शर्म महसूस ना करें। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स आपके पास माफ़ी मांगने आ गया, उससे कोई गलती तलब हो गई है, तो आप उसको माफ़ कर दें, कुछ सोचे बगैर माफ़ कर दें। बड़े से बड़ा गुनाह भी उसने कर लिया ना, गलती हो गई है, कोशिश करें कि उसको माफ़ कर दें। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि तुम लोगों को माफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। किसी से कोई गलती सरजद हो गई है, आप उसको माफ़ कर दें। बड़ी से बड़े गुनाह भी है, बड़ी से बड़ी गलती, सिर्फ ये सोच के माफ़ कर लें कि यार देखो इससे बड़े गुनाह तो मैंने किए हैं, तो जब मैं अल्लाह पाक के पास जाऊंगा तो अल्लाह पाक मुझे कैसे माफ़ करेगा। अगर आप चाहते हैं ना कि अपने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे गुनाह अल्लाह पाक से माफ़ करवा दें, तो लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों को माफ़ करना शुरू कर दें बगैर कुछ सोचे। जिसने कोई गलती की है या कोई गलती नहीं की, किसी ने आपसे माफ़ी मांग ली ना, और एक और बात भी बताऊं, कोई शख्स आपसे माफ़ी नहीं भी मांगता ना, आपको एहसास हो गया है कि यार वो अंदर अंदर शर्मिंदा है, उसे एहसास भी ना होने दें, उसे माफ़ कर दें और उससे अपने ताल्लुक बेहतर कर लें, ताकि उस चीज़ को ये रिग्रेट दिल के अंदर फील हो जाए कि यार इसने तो देखो कितना अजीम शख्स है, इसको पता भी लग गया है कि मैंने गुनाह किया, मैंने गलती की है और ये मेरे से नॉर्मल हो गया, इसने मुझे माफ़ कर दिया। माफ़ करने वाले की अल्लाह पाक हमेशा बहुत इज्जत रखता है। थैंक यू वेरी मच।